दोस्तों, दिल्ली में वैकेंसी निकली है, टीचर की वैकेंसी है। अगर आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है और अदर स्टाफ की वैकेंसी है। आप देख सकते हो मेरे सामने वैकेंसी की डिटेल्स ओपन है, जिसमें पीजीटी का सब्जेक्ट दिया गया है कि हिस्ट्री की वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, पेंटिंग की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, हिंदी की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, साइकोलॉजी की, फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर की वैकेंसी है। इसी तरह से टीजीटी में साइंस की वैकेंसी है, इंग्लिश की है, हिंदी की है, मैथ्स की है, म्यूजिक की है, संस्कृत की है, स्पेशल एजुकेटर की है, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर की है, सोशल साइंस की है, आर्ट एंड क्राफ्ट की है, कंप्यूटर की है, काउंसलर की है, डांस की है, पीटी की है, पीआरटी में जनरल वैकेंसी है, मैथ्स की है, कंप्यूटर की है, काउंसलर की है, इंग्लिश की है, ईवीएस, हिंदी, डांस, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, पीईटी की वैकेंसी है, असिस्टेंट टीचर्स की वैकेंसी है, प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। इसी तरह से यहाँ पर नीचे और भी वैकेंसी है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इसमें से किसी भी पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, रिटन टेस्ट आपको नहीं देना है, इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर बात करें कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो अगर आप पीजी टीचर के लिए अप्लाई करते हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करते हो, तो जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। उसमें क्या है, 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। और क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें क्या है, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। अगर क्या है, आप फाइन आर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो फाइन आर्ट के लिए क्या है, बीएड कंपलसरी नहीं है। अगर आप कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई करते हो, कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करते हो, तो इसमें भी बीएड कंपलसरी नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करते हो तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन आपका है उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। जैसे आपके पास बी या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या आपके पास बी या बीटेक हो किसी भी स्ट्रीम में, और आपके पास पीजी डिप्लोमा है कंप्यूटर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एमएससी है कंप्यूटर साइंस से या एमसीए है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है कंप्यूटर साइंस से, या आपके पास बीसीए है और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पीजी डिप्लोमा है कंप्यूटर में और आपके पास कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास डोएट से सर्टिफिकेट है तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइन आर्ट के लिए और कंप्यूटर के लिए क्या है, बीएड कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए बीएड आपके पास होना चाहिए, और जो मास्टर डिग्री है उसमें आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। टीजीटी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस क्या है, आपके पास सीटेट भी होना चाहिए। आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है उसके लिए क्या है, बीएड जरूरी नहीं है, बीएड कंपलसरी नहीं है। कंप्यूटर साइंस टीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीसीए होना चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या आपके पास ग्रेजुएशन हो किसी भी सब्जेक्ट में और आपके पास डोएट से सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर पीआरटी की वैकेंसी है। पीआरटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास डीएलएड होना चाहिए, या आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको सीटेट का पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए।
आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है ये कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल में है। अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई करते हो टीजीटी में, तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें क्या है फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, उसमें 50% मार्क होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, उसमें क्या है 50% मार्क होने चाहिए, प्लस क्या है आपके पास एमपीएड की भी डिग्री होनी चाहिए, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री भी होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीआरटी में अप्लाई करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, और 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास बीपीएड होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्री प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, या आपके पास बीएड डीएलएड डीएलएड होना चाहिए, या जेबीटी होना चाहिए, या मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी वैकेंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। अप्लाई करने से पहले आप लोग देख लेना, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। मैं आपको बता देता हूँ ये डिटेल्स आप कहाँ पर देख सकते हैं, और ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है ये आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी निकली है। दिल्ली क्लस्टर के अंतर्गत जितने स्कूल हैं उनमें ये वैकेंसी निकली है। इसमें क्या है आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, आप पोस्ट के द्वारा एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो, प्लस क्या है स्कूल की ऑफिस में जा करके हाथों हाथ भी अपना एप्लीकेशन दे सकते हो। दोस्तों इसमें क्या है आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा, 250 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, 250 रुपीज आपको फीस पे करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसमें 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों अप्लाई करने से पहले आप डिसाइड कर लेना कि आपको इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, अपने लेवल पर भी वेरीफाई कर लेना, क्योंकि इसमें आपको फीस भी पे करनी है। फीस पे करने के बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 17 फरवरी 2025 है। 17 फरवरी 2025 तक आपको अप्लाई करना है, चाहे आप ऑफिस में जा करके अपना एप्लीकेशन दे दो या पोस्ट के द्वारा सेंड कर दो। जो इंटरव्यू स्टार्ट होगा वो 4 मार्च 2025 से इंटरव्यू स्टार्ट होगा, ये टेंटेटिव डेट है। दोस्तों जो वैकेंसी की डिटेल्स है आपको आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूं कि कहां पर ये आप डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों ये आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे दिया गया है वैकेंसी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो जो वैकेंसी वाला पेज है वो ओपन होकर के आ जाएगा। आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है। ऊपर देखोगे यहाँ पर एरो का साइन दिया गया है, अगर इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप वैकेंसी की डिटेल्स वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोड करना चाहते हो उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, अगर क्या है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर के आ जाएगा। इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होकर के आ जाएगा। इस तरह से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोड करना चाहते हो आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको सही सही भर लेना है। भरने के बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको साथ में भेजना है, प्लस 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी आपको साथ में भेजना है। फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट, आप स्कूल की ऑफिस में जा करके आप ये एप्लीकेशन हाथों हाथ दे सकते हैं,
या क्या है आप पोस्ट के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो क्या है आप स्पीड पोस्ट के द्वारा, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आसपास रहते हैं तो डायरेक्टली जा करके आप ऑफिस में इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी की डिटेल्स है, दिल्ली क्लस्टर में ये वैकेंसी निकली है। दिल्ली क्लस्टर में आर्मी पब्लिक स्कूल के जितने स्कूल आते हैं उनमें ये वैकेंसी निकली है। आशा करते हैं दोस्तों आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आप इस वैकेंसी की डिटेल्स कहां पर देख सकते हैं और आपको कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए।